नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी ऐसे कुछ कंपनीज है जो लगातार भागते चले जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो कौन सा दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके पीछे रीजन जानना है और मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है BEML, मतलब भारत हेवी सॉरी माफी चाहता हूँ, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली देखा जाए तो एक अभी फिलहाल के लिए एक 16,300 करोड़ का कंपनी है। इस कंपनी का जो सेक्टर है उस सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग इस तरीके से सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट, कुछ वीकनेस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न को भी जाना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि देखिए कंपनी जब से कोविड के बाद भागना शुरू किए तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ गया कि कंपनी कहाँ तक जाएगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस था कोविड के टाइम में सिर्फ के सिर्फ 270 रुपीज़ और आज कंपनी हाई की है करीबन 5,500 रुपीज़। तो 270 से 5,500 ओवरऑल कितने परसेंटेज का रिटर्न मिला। अगर मैं टोटल ओवरऑल परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं करीबन 1700% का रिटर्न मिला। 1700% का मतलब है अराउंड 17 टाइम्स। तो कंपनी इसके ऊपर जब जब कंपनी ऊपर जा रहा है ध्यान से देखना, ऊपर गया होल्ड किया, ऊपर गया होल्ड किया। तो इस तरीके से कंपनी होल्ड करने करते करते ऊपर जा रहा है, मतलब एक स्टेबल कंपनी सिचुएशन को क्रिएट कर। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, ऊपर चला गया। तो उसके बाद देखिए मैंने इसके ऊपर एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या है, देखिए यहाँ पे एक मुझे एक नहीं दो लंबा कैंडल मिले इसका टोटल रेंज निकल के आया 21%, ओवरऑल 22% आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई कैंडल दिखे, जहाँ पे इस तरीके से स्ट्रांगली कैंडल अगर दिखे तो स्ट्रांगली कैंडल के बेसिस में जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल बने, आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी के ऊपर जब भी इस तरीके से कोई कैंडल दिखे, हमेशा कंपनी के कैंडल में नीचे साइड को और टॉप साइड को मार्किंग कर लेना। जब नीचे आएगा इस लेवल को जब टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बन सकता है, टारगेट। मतलब यहाँ पे बनेगा एंट्री और इस टॉप लेवल तक बनेगा टारगेट। तो नीचे धीरे धीरे करके क्या हुआ, नीचे धीरे धीरे करके इस लेवल तक आए, यहाँ पे एंट्री बना है। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी कोशिश कर रहा है, कोशिश तो नाकाम हो रहा है। क्यों नाकाम हो रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। चलो वो रीजन आपको बता दूं। देखिए कुछ दिनों से लगातार जो भाग रहे थे ये जो सेक्टर, उस सेक्टर में भागने के बाद देखिए लगातार सेल्स क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फाइनली अभी सेल्स क्या है, बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। 1500 से लेकर डायरेक्टली 600 करोड़ का सेल्स, ऑलमोस्ट 50% सेल्स डाउन हो गया। और इसी 50% सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। जो इतने दिनों से प्रॉफिट हो रहा था फाइनली वो नेगेटिव में चला गया। और यही एक कारण है जिसके कारण शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। ये देखिए मार्केट दो सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं। आइदर कोई सेक्टर भाग रहा है तो बाकी कंपनी से अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसको देखने का जरूरत ही नहीं है। उस कंपनी को वो लोग टूट पड़ते हैं कि उसको लगता है कि चलो सेक्टर भाग रहे तो ये भी भागेगा। और होता भी ऐसा है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल अच्छा रिजल्ट आए तो कंपनी के ऊपर लोग ज़्यादा बाइंग करेंगे। और रिजल्ट खराब आया तो लोग सेल करना शुरू कर देंगे। तो यही सिचुएशन अभी मार्केट के ऊपर है। तो आपको किस तरीके से काम करना है, हाँ आपको ये करना है कि कंपनी के ऊपर साल भर की डेटा देख लीजिए। साल भर भी डेटा क्या है, सेल्स में मेरे हिसाब से कोई भी कमियां नहीं है। क्योंकि इतने दिनों से जो 3-4% का एवरेज सेल्स हो रहा था वो आज 8% हो चुके हैं, मतलब डबल हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो देखिए प्रॉफिट भी 73% आज तक की हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ परसेंटेज है। तो जब कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को ईयरली अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए छोटे मोटे क्वांटिटी एफएस ने बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया। मान लेता हूँ पब्लिक के पास अराउंड 1% के आसपास, 1% भी नहीं है, अराउंड 0.80% के आसपास होल्डिंग को एडिंग किया जो प्रोमोट एफएस ने बेचा। बाकी तो सबके पास होल्डिंग्स है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ क्योंकि कंपनी के बाकी पॉइंट्स तो ठीक चल रहा है। तो इसके लिए मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो एंट्री लेवल जहाँ पे बना है उससे अगर टॉप लेवल तक ये जो लेवल है 4,800 का लेवल, इस लेवल तक गए तो मुझे 21% और 21.90% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर इसको कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर जब भी मैंने आपके साथ शेयर किया इस कंपनी के बारे में, एक चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी के टेक्निकली फीट। अभी करंटली जो लेवल, देखिए जब टेक्निकली मुझे एक रेंज मिला था, यहाँ पे कंपनी कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड किया। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कंपनी कुछ टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने, सपोर्ट बने, फिर से देखिए इस लेवल में ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तब यहाँ पे एंटी बने, और एंटी बनने के बाद मैंने 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा था। तो फाइनली मुझे टारगेट मिला 1:3 रेशियो के अकॉर्डिंग 50% का टारगेट मिला। और जो स्टॉप लॉस लेकर मैं चल रहा था इस नीचे लेवल तक, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था अराउंड अराउंड 17% के आसपास, तो वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद बिग फॉल हुआ, फिर से उसको रिकवरी भी किए, और इसी बिग फॉल के कारण मुझे एक बड़ा सा कम मिले और उसके बाद दो बार छोटा सा हैंडल मिले, और दो बार छोटा सा हैंडल मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ब्रेकआउट भी किए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन भी कर दिया, रिटेस्ट भी किया, मगर उससे पहले और भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो कंपनी कब रिकवरी करेगा वो तो पता नहीं, मगर मैं इस कंपनी के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात कंपनी टॉप लेवल में है, दूसरी बात कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स अभी इस टाइम में करंट क्वार्टर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। 4,300 करोड़ से डायरेक्टली 1,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू भी 1,500 करोड़ से डायरेक्टली 5,000 करोड़ हुआ है। तो किस तरीके से 3 गुना कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं, आप सोचिए कोई भी कंपनी के अगर 3 गुना सेल्स डाउन हो तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि पिछले बार मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में पिछले बार आपने पिछले महीने में आप मान के चलिए आपने 2 लाख का टोटल सेल किए थे, छोटा सा एक दुकान है, 2 लाख का सेल्स किए थे, और इस बार डायरेक्टली वो 2 लाख घट के हो चुके 20 मतलब 20,000। तो कितना बड़ा आपको सेल्स डाउन है, आप सोचिए एक बार। तो वही हालत यहाँ पे देखने को मिला, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिक्सी गेम है। तो इस तरीके से कंपनी को रिस्क लेने से पहले प्लीज एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एशियन पेंट। फाइनली अभी मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट में फिर से रिकवरी करना शुरू हो चुके हैं, और जिस स्ट्रैटेजीज को मैंने यूज किया वो है 20% का स्ट्रैटेजीज। वो किस तरीके से है, चलो मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ। देखिए कोई भी बेस्ट कंपनी अगर मुझे टॉप लेवल से गाउंट लेवल तक 20% अगर क्रैश दिखे, मतलब 20% अगर गिरावट का माहौल दिखे, तो उस जगह पे मैं एंट्री लेता हूँ। तो क्या हुआ, देखिए टॉप लेवल से 20% मतलब कहाँ तक आए, इस लेवल तक, इस लेवल में बना है 20%। तो क्या किया मैंने, इस जगह पे एक पोजीशन लिया, इस जगह पे एक पोजीशन बना, और मैं इसको टारगेट कहाँ तक लूंगा, मैं इसका टारगेट लूंगा एंटी लेवल से 20% तक। तो क्या मुझे टारगेट मिल चुका है, एंटी लेवल से अगर मैं इसको टॉप तक देखूं तो 20% कुछ इस तरीके से लेवल्स में बनेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं टारगेट हो चुके हैं। तो मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉप लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक रिक्सी जोन तो जरूर है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी है, जो रेजिस्टेंस निकल कर है 3,400 के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तब मैं टॉप तक होल्ड करूंगा, अगर इसको ब्रेकआउट ना कर पाए तो मैं जरूर इस जगह पे एग्जिट करने वाला हूँ। तो हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, मेरा जहाँ पे एग्जिट पॉइंट होता है उस एग्जिट पॉइंट में मैं थोड़ा सा इंतजार करके देखता हूँ कि उसमें ब्रेकआउट कितना स्ट्रांग हुआ, ब्रेकआउट कितना कंफर्मेशन हुआ, तब मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ तो मैं एग्जिट कर लूंगा। थोड़ा सा शायद मुझे 20% ना मिले, मुझे 18-19% तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे क्या बात हो गया एशियन पेंट के ऊपर, जो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस को देखेंगे तो देखिए लगातार लगातार एक पीक लेवल से, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 128-29 रुपीज के आसपास इसका क्रूड ऑयल का प्राइस चला गया था। तो उस 128 पर डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस चला गया था, जो आज गिरते गिरते कहाँ तक आ चुके हैं, $68 पर बैरल का। तो सोचिए इतना बड़ा फॉल हो चुके हैं, जो अराउंड आप बोल सकते हैं डबल के आसपास मतलब 50% क्रैश हो चुके हैं, जिसके चलते हुए जितने सारे पेंट्स कंपनी है उसका फायदा हो रहा है, क्योंकि पेंट्स बनाने के लिए क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। और यही एक रीज़न है जिसके कारण पेंट सेक्टर फिर से रिकवरी हो रहा है। क्योंकि देखिए पेंट सेक्टर में क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ जाना, मतलब कंपनी का रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। देखिए 100 रुपीज़ में अगर कोई माल बेच रहे हैं आप, उसको तैयार करने में मान के चले 90 रुपीज़ लगा था, तो 90 रुपीज़ लगा था, तो अपने माल 100 में बेचा तो आपको 10 रुपीज़ का फायदा होगा।
तो मान के चलिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया और आपका मेकिंग चार्जेस जो 90 रुपीज़ था वो आज बढ़ के हो चुके हैं 95 रुपीज़। तो आपको 10 रुपीज़ जो फायदा मिला था वो क्या हो जाएगा 5 रुपीज़। तो आप तो 100 को 110 में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि पेन जैसे प्रोडक्ट के ऊपर लगातार प्राइस तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा था, जिसके चलते कंपनी को झटका लगा था। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं कंपनी के एक बार डेटा को दिखा दूँ, देखिए कंपनी के सेल्स में कोई चेंजेस नहीं है, सेल्स तो ठीक ठाक हो रहा है। कंपनी के चेंजेस हुआ था प्रॉफिट में। देखिए लगातार प्रॉफिट क्या हो रहा था, गिरते चले जा रहे थे, और यही रीजन के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज था। आज कंपनी फिर से रिकवर इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा तो आपको रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना होगा, तब आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा। मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है और मार्केट में एक्चुअली करना क्या है, सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। सिर्फ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हर दिन आप 1 घंटा दीजिए मार्केट के ऊपर। 1 घंटा देकर आप कोई भी कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, आपको सब कुछ उस कंपनी के ऊपर जानने का मौका मिलेगा। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि आपके रिसर्च के बाद 100% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका कोई तो गारंटी नहीं है। फिर भी मैं आपको दावे के साथ इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान के चलिए आपने 10 कंपनी के ऊपर टेल लिया, तो एटलीस्ट आपको 8 कंपनी के ऊपर तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। शायद 2 कंपनी के ऊपर लॉस होगा, वो भी छोटे मोटे लॉस के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हैं, वो आपके राय है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो की जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंदो जो मतलब कॉटस्पेन लिमिटेड। तो इंदो कॉटस्पेन लिमिटेड बेसिकली एक 37 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द का मतलब क्या है, कंपनी 10 तारीख को कंपनी 7:10 रेशियो का मतलब 10 के बदले आपको 7 बोनस दिया है। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला है, एक बार जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।